तो आज ये शोभा देख के हैरान है। मैं सोच नहीं सकता, इस देश में बहुत प्रदेश हैं, बहुत प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने छठ का और छठ व्रतियों का जिस प्रकार से सम्मान किया है, एक बार उनके लिए भी दोनों हाथ उठा करके हम लोग तालियां बजाते हुए उनको धन्यवाद देते हैं। हमने अपने जीवन में इस तरह का छठ का उत्सव नहीं देखा संजय भैया। मैं पिछले जब से होश संभाला हूं, मैं लगभग 35 साल से हर साल छठ के ही पूजा में आज के दिन रहता हूं। और आज तो मैं दिल्ली में हमारे 40 छठ घाट पे प्रोग्राम लगे हैं, लेकिन ये जो शाम है, मुझे लगता है ऐसी व्यवस्था हम लोगों को दिल्ली में भी करनी चाहिए। आज हम थोड़ा सा तो ये आइडिया चुरा लेंगे। मेरे प्रिय भाई संजय भाटिया जी, जो यहाँ के सांसद जी हैं, वो आपको अपनी बातें कही रहे हैं। यहाँ की जिलाध्यक्ष हमारी बहन बता रही थी कि यहाँ के पूजा के लिए कितने लोग घरों से निकलते हैं। और अभी तो मैं देख रहा हूँ रेला आ रहा है, रेला आए जा रहा है। जितने लोगों ने आज आकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और संजय भाटिया जी और हमारा साथ में भी सम्मान किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से भैया जी। हाँ जी जी, वो के आयल बानी मंच पे जे बाटे सबका के हम प्रणाम करतनी। ये जो समय है, ये समय एक मंत्र बोलने का है, और छठी माई का मंत्र आप लोग जानते ही होंगे। आप नहीं जानते होंगे तो जो डाल लेके घाट पे आ रहा है, जो पानी में गन्ना को लगा रहा है, जो किनारे अभी सूर्य को अर्घ देने के लिए हमारी माताएं बहनें, किसी की बहू तैयार है, वो एक मंत्र गाने का है। मैं गाना चाहता हूं, आपके साथ गा सकता हूं। बाजा बज रहा था, वो मुझे कोई एक सुर दे देना भैया। प्रेम से बोलिए छठी मैया की। अरे कांचा ही बांस के बहगिया, यही मंत्र है। कांचा ही बांस के बहगिया, बहगी लचकाती जा, बहगी लचकाती जा, बहगी लचकाती जा। पानीपत में जुटल छठी बरतिया, छठी मैया होई सहाय, छठी मैया होई सहाय। सब लोग के पर हाथ उठे के चाहिए, जे छठ देखे आई बात। छठी मैया हो सहाइया, छठी मैया होई छठी मैया होई, छठी मैया होई सहाय, छठी मैया। नदिया किनारे लोग जुटले, दीनानाथ होई दीनानाथ होई सहाय। जो लोग खड़े हैं वो भी गा सकते हैं। दीदी तो गाते बारी सर।
दीनानाथ होई सहाय। काचाही बास के बहगिया बहगी लचकाती जा, बहगी लचकाती जा। केरावा के भरेला खवत से ओहते सुगा मेरे डूबता सूरज के पूजनवा छठी मैया होई बनाए मनोहर भैया कहरिया। अच्छा लग रहा है। मनोहर लाल खट्टर जी को कभी शंकर जी भी कहरिया बने थे, कभी सीता मैया ने छठ किया था तो राम जी कहरिया बने थे। हे मनोहर लाल भैया, आज मुझे दिख रहा है कि आप हरियाणा के छठ के कहरिया बन गए हैं। बनाए मनोहर लाल कहरिया जलवा घाटे चहुआ। अरे बनल बा मनोजो कहरिया पानीपत रहे गुल जा, पानीपत रहे गुल जा। जियत रहा पानीपत के बिरना छठी मैया होई सहाय। दोनों हाथ जोड़ी के सजनवा छठिया करे हर साल। अरे दोनों हाथ जोड़ी के सजनवा छठिया करे जे भी जा। संजय बाबू चला हो कहरिया जलवा घाटे चहुआ। और आज तो नरेंद्र मोदी जी भी आए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी तस्वीर में है। हमरा लागत है कि वो कांवर लेके चल रहा वाले छठ काती, उनके लिए भी एक बार दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देना। जहां भी हो आप, नरेंद्र मोदी जी आपके सिपाही मनोहर लाल खट्टर जी, आपके साथी लोग छठ का इतना सम्मान कर रहे हैं। मनोज तिवारी झूम के गा रहा है, काचा ही बास के बहगिया बहगी लचकाती जा, बहगी। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है यही का है? ये सब लोग यही पे हैं? इतना दूर दूर तक है? हे मेरे भाई बहन, मैं तो पानीपत पहली बार आया हूं, लेकिन हमार मन करी कि छठ कहीं भी हो मैं अपने बड़े भैया हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब के साथ पानीपत से होते हुए हरियाणा के अलग अलग जगह पे घूमूं। मुझे पता चला आज 300 जगह पे ऐसे छठ हो रही। कितने जगह पे? 300 जगह पे एक बार पुनः ऐसे धर्म संस्कृति के सहायकों के लिए हम सबको हमेशा आशीर्वाद देना चाहिए। जो लोग छठ करता, जे खड़ा बाटे घाट के किनारे, आपको भी मैं मनोज तिवारी बारंबार प्रणाम करते हुए आपके बीच आने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं और धन्यवाद देता हूं।
अपने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रहिए। और एक बार सब लोग मिल के गाते हैं, डूबता सूरज ते पूजनवा, छठी मैया होई सहाय, छठी मैया होई प्रेम से बोली छठी मैया की। दोनों हाथ उठा के बोली सूर्य भगवान की जय। वैसे हम गाना गाते हैं कि जिया हो बिहार के लाला, वैसे हम गाना गाते हैं रिंकिया के पापा, लेकिन आज तो हम कहने जाना चाहते हैं, जिया हो बिहार के लाला, जिया हो छठ मैया के लाला, और जिया हो हरियाणा के बाला। हे मेरी हरियाणा की बेटियों, छठ मैया की पूजा करते हुए तुम सफलता के सारे सोपान पूरा करो। एक लाइन कहते हुए आज मुझे खट्टर भैया को हरियाणा का लाला कहने का भी मन कर रहा है। हो अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल, अरे जिया हो हरियाणा के लाला, जिया तू 1000 साल, जिया हो पानीपत के नौनिहाल, छठी मैया से अपने सूर्य देवा से मन में आस लगा के आपन भाव पुरावा, ये भैया 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 भैया। जिया हो हरियाणा वाला, जिया तू 1000 साल, जिया पानीपत के वाला, जिया 10,000 साल, जिया तू 1000 तन धूमधाम से, तन झूम के दोनों हाथ उठा के कहिए छठी मैया की, सूर्य भगवान की। आप सब लोगों के बारंबार प्रणाम। और मैं एक बार फिर से अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को, जिनका रूप तो मैंने बहुत देखा है, जिनका सुशासन का रूप देखा है, जिनका गांव-गांव लोगों को अपनी आइडेंटिटी कार्ड देने का रूप देखा है, छठ माई के भगत का ये रूप। हे भैया, हे मनोहर लाल भैया, आप हमेशा दिन दुना रात चौगुना छठी मैया की कृपा पाइए। भारत माता की, छठी मैया की। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय भैया, ये आपका जो क्षेत्र का प्रताप देख रहा हूं, माई तो के खूब बढ़ौले रहे। खूब धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी का। मैं आपको बताऊं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। यहाँ पूर्वांचल समाज की 30 संस्थाएं हैं। 30 संस्थाओं ने मिलकर मेहनत करके, दिन रात करके ये सारे समाज को, सभी संस्थाओं को, मनोज, ये 30 संस्थाएं हैं जो वर्षों से यहाँ काम कर रही हैं। ये उस समय के मेरे साथी हैं जब मैं युवा मोर्चा में संघर्ष का थे तो सरकार कांग्रेस की होती थी, बड़े बड़े सेठ तो कांग्रेस की तरफ होते थे। मेरे ये पूर्वांचल के भाई दिन रात मेरे साथ मिलकर काम करते थे। बोलो छठी मैया की। धन्यवाद। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं, जो शुभ संदेश हमारे, जिनके कारण आज ये इतना दृश्य इतना भव्य बना, ऐसे माननीय मनोहर लाल जी, राजनीति के संत के रूप में जिन्होंने हर समाज का दिल जीता है, सभी महापुरुषों की जयंतियां मनाकर आज छठी मैया के इस पर्व को मनाने के लिए हमारे बीच में। अपल जहां जहां बैठल बा, दोनों हाथ उठाए बा, बोलो छठी मैया की, छठी मैया की, भारत माता की,
भारत माता की। आज के इस पावन अवसर पर हमारे बीच में हमारे पूर्वांचल के नेता, जन जन के दिलों में वास करने वाले हमारे सांसद, दिल्ली से भाई मनोज तिवारी जी, हमारे सांसद पानीपत करनाल भाई संजय भाटिया जी, हमारे यहाँ के मेयर बहन श्रीमती अवनीत कौर जी, पानीपत की हमारी जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, जनहित प्रवासी कल्याण समिति के जिला संयोजक श्रीमती मधु शुक्ला जी, संस्थापक श्री गणेश चौधरी जी, श्री आनंद झा जी, अध्यक्ष श्री चंदन मिश्रा जी, पूर्वांचल की अन्य सभी संस्थाओं के अनेक पदाधिकारी, शायद नाम तो सबके मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जितने नाम ले दिए वो भी सब जी, और जो नहीं लिए वो भी सब जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज का ये त्योहार, आज का ये उत्सव बहुत ही समय और स्थान और अवसर, इसका एक अनूठा संगम है। समय है कार्तिक मास की ये छठी पूजा का ये समय है, और एक प्रकार का जो स्थान के नाते हम पानीपत के स्थान पर, जिस पानीपत की बहुत बड़ी महिमा हमारे मनोज भाई जी ने भी की है और बहुत इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, ये हमारा स्थान और अवसर है आज का। एक प्रकार का महिलाएं, बेटियां और बहनें, इनके पावन त्योहार छठ पूजा का ये अवसर। मैं सबसे पहले तो आप सबको ये महीना, कार्तिक का महीना, इसके कितने ही त्योहार हैं, यानी एक प्रकार से दिवाली से शुरू हो जाता है और लगातार त्योहारों का ये एक परंपरा चली आती है। इन सब त्योहारों की जो चले गए, बीत गए, जो आगे आने वाले, सभी की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मुझे याद है कि जब पिछले दिनों में तीज के त्योहार के ऊपर हमने इसी पानीपत में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। 50,000 बहनें, करनाल पानीपत तीज का त्योहार, 50,000 हमारी बहनें वो उसमें उपस्थित हुई थी, और उसमें हमने कोथली देकर के सभी बहनों के कुशल क्षेम की ये प्रभु से प्रार्थना की थी। और उस दिन भी मैंने कहा था कि आने वाले समय में जितने हमारे बहन बेटियों के त्योहार आएंगे, उन सब में मैं उपस्थित होऊंगा, हाजिर होऊंगा। उसी के प्रमाण के रूप में आज आपके बीच में छठ पूजा, जो हमारी बहनों का, बेटियों का, माताओं का यह त्योहार है, इस दिन मैं उपस्थित हुआ हूं। वैसे तो तीज के दिन से यह त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। तीज के दिन के बारे में ऐसी एक कहावत है बनी हुई कि आई तीज खिंडा गई बीज, आई तीज खिंडा गई बीज, और फिर होली के बारे में कहा है कि आई होली भर गई झोली। अर्थात तीज जब आती है तो लगातार श्रृंखलाएं त्योहारों की शुरू होती हैं, और अंत में होली तक ये लगातार त्योहार चलते हैं। तो इन त्योहारों के इस अवसर पर हर व्यक्ति एक उमंग के साथ, उत्साह के साथ इनमें भाग लेता है। आज उसका प्रमाण है, जहां तक देखता हूं वहां तक हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां लाइन लगाकर खड़ी हैं, घाट के ऊपर पूज रही हैं, और घाट के पानी में घंटों से ये खड़ी हैं, सूर्य पूजा कर रही हैं। मैं इस अवसर पर पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस पानीपत की धरती को प्रणाम करता हूं कि बेटियों के नाते प्रधानमंत्री जी ने, और 16 अगस्त 2015 के दिन, 22 अगस्त 2015 के दिन यहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक अभियान का श्री गणेश किया था, वो भी एक प्रकार से इस मानवता की सच्ची सेवा है कि जेंडर रेशियो अगर ठीक नहीं होगी तो उसके कारण से बहुत ही और बुराइयां समाज में पैदा हो सकती हैं। मुझे खुशी है आपको बताते हुए, इस अभियान के बाद हरियाणा, जिस प्रदेश को बेटियों के मारने वाला प्रदेश कहा जाता था, अब बेटियों को बचाने वाले प्रदेश में अग्रणी हो गया है। भाइयों बहनों, जो हमारी जेंडर रेशो उस समय 871 थी, 870-71 जेंडर रेशो कहा जाता था,
आज वो बढ़कर के 932 हो गई है। हर 1000 पुरुषों के पीछे 50 से ऊपर लड़कियां जो पेट में गर्भ में मारी जाती थी, उनको बचाने का काम हरियाणा ने किया है। मित्रों, ये वो पानीपत की धरती है, ये सब हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी का जो हमने एक यहां बहुत बड़ा उत्सव किया था, वो भी हरियाणा की जनता के लिए एक प्रकार से बहुत ही स्मरणीय वो विषय है। तो आज के मैं कार्यक्रम की बात करता हूं तो आज ये पूजा का त्योहार है और ये अर्चना का त्योहार है, उपवास का त्योहार है। हमारी बहनें उपवास रखती हैं और एक प्रकार से मंगल कामना सबकी मांगती हैं, सबके शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होने की मंगल कामना की ओर इनकी ओर से ये जो पूजा की जाती है। आज देश भर में लाखों करोड़ों महिलाएं इस उपवास के अंदर इस छठ पूजा के कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। जहां तक हरियाणा का बात है, 300 स्थानों पर यह कार्यक्रम और इस समय लगभग 5 लाख परिवार इसमें सम्मिलित हुए हैं। एक बहुत बड़ा विशाल ये कार्यक्रम है। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे मनोज भाई अपने सांसद जो हैं, इन्होंने जो हमको आशीर्वाद दिया, जो हमारा मार्गदर्शन किया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद हूं, आभारी हूं। मित्रों, भाइयों बहनों, आज के इस अवसर के ऊपर जैसा बाकी स्थानों पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत सी सुविधाएं उन स्थानों पर लोगों से की ओर से मांगी जाती हैं। ये अवसर एक और बात याद कराने का भी है कि ये त्योहार हमारे यहां से 30 किलोमीटर दूर करनाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हम सूर्य देवता की पूजा करते हैं, छठी मैया की पूजा करते हैं। कहते हैं सूर्य भगवान, छठी मैया, ये भाई बहन का इनका रिश्ता रहा है और सबसे पहले सूर्य भगवान की पूजा, ऐसा कहा जाता है महाभारत काल के अंदर, क्योंकि कर्ण को ऐसा कहा जाता है वो सूर्य पुत्र कर्ण थे और कर्ण सबसे पहले उनके नाम से जो करनाल शहर बना है, दानवीर कर्ण, उन्होंने सबसे पहली पूजा करनाल के स्थान पर सूर्य देवता की थी, जहां आज सूर्य मंदिर बना हुआ है। बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ करनाल से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और आज सारे देश भर में, दुनिया भर में इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जैसे हमने करनाल में ऐसे उत्सवों के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं, साफ पानी वो आना चाहिए, उसके लिए घाट बनने चाहिए। तो यहाँ के हमारे बंधुओं ने भी हमको ये कहा था कि यहाँ के घाट की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। तो मैं उसके नाते से आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो घाट है बहुत कच्चे घाट है नहरों के ऊपर। यहाँ 2 नहरें चलती हैं, उन नहरों के ऊपर एक आहूलाना डिस्ट्रीब्यूटरी जो NFL के पीछे जो 700 फुट लंबा जो घाट है उस पर निर्माण करने की मांग आई है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इस जमीन को हमने घाट के लिए उपलब्ध करा दिया है और ये घाट जो है बनाया जाएगा। 2 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा। तो इस घाट की मंजूरी मैं देता हूं। इसी प्रकार से मित्रों, इसी नाते से एक दूसरी मांग जो है, असंध रोड पर थर्मल चैनल, वहां भी 300 फीट घाट के निर्माण की ये एक आवश्यकता बताई गई है। डिपार्टमेंट ने उसको भी फिजिबल कर दिया है। 1 करोड़ रुपया लगा करके उस घाट की भी मंजूरी मैं देता हूं। इसी प्रकार से बाबरपुर पुल जो है वो मुख्य ड्रेन नंबर 2, वहां भी एक घाट बनाया जा सकता है। 300 फुट के घाट के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी उस घाट की भी मैं देता हूं। भाइयों बहनों, एक बात और मेरे सामने रखी गई थी कि दोनों नहरों के बीच में एक जमीन है गांव की, और वो जो गांव है हमारा महराणा, उस गांव की महराणा की पंचायत से बात की है। अभी उन्होंने सहमति नहीं दी है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उस 5 एकड़ का अगर वो सहमति दे दें, बदले में हम उनको 5 एकड़ जमीन कहीं और दे सकते हैं। अगर वो मिलती है तो आपको उपलब्ध कराएंगे, और किसी कारण से पंचायत नहीं देती है तो उसमें से एक भूमि का टुकड़ा जिसके ऊपर सूर्य मंदिर का निर्माण हो सके, वो भूमि का एक टुकड़ा छोटा आपको जरूर लेके दिया जाएगा। और जब जमीन का प्रबंध हो जाएगा तो प्रारंभ में पहले एक प्रकार से पहले चरण में पहली किस्त के रूप में आज ही मैं जमीन लेने के बाद 21 लाख रुपया उस मंदिर को बनाने के लिए भी मंजूर करता हूं। भाई बहनों, यहां आपको पता है कि बहुत सी ऐसी कॉलोनीज हैं जो कॉलोनियां अभी विकसित पूरी तरह से नहीं है।
वो नियमित भी नहीं थी। हमने पिछले साल भर में लगभग 1000 कॉलोनियों को नियमित किया है और उस 1000 नियमित कॉलोनियों के लिए बहुत सा पैसा उसके विकास के लिए हमने रिजर्व किया है और 1000 पूरे हरियाणा की है। जो हरियाणा की है तो पानी में भी जो कॉलोनी हमारी विकसित हुई हैं उसमें विकास कार्य होगा। 1000 कॉलोनी के लिए 2000 करोड़ रुपया हमने रिजर्व किया है। हर कॉलोनी में उसके काम आपके कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जो डिमांड्स आपकी थी वो सारी मैंने आपको बताई हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं के प्रति उनके मन में एक संवेदनशीलता है। महिलाओं के विकास के नाते उनको किस प्रकार से सहभागी ज्यादा बनाया जाए, तो उस रूप में मैं आपको याद कराना चाहता हूं। पार्लियामेंट में हमारे 2 सांसद यहाँ हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूं। इन्होंने भी एक आरक्षण का बिल पास किया है कि आने वाले समय में जो हमारे चुनाव होंगे विधानसभा लोकसभा में, उसमें महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन, ये पार्लियामेंट ने एक प्रकार से बिल पास कर दिया है। हालांकि हमने पंचायतों में पहले से ही हरियाणा में 50% का प्रतिनिधित्व दे रखा है, लेकिन केंद्र सारे देश भर की बात यदि सोचें तो 33% का आरक्षण भी ये पहली बार मिला है। तो निश्चित रूप से आगे महिलाओं की भागीदारी इसमें मिलेगी। हमारे जो गरीब परिवार हैं, श्रमिक परिवार हैं, हरियाणा ने बहुत सी योजनाएं उनकी बनाई हैं और आपके परिवारों में भी बहुत ऐसे श्रमिक परिवार हैं जिनको बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपया शगुन मुख्यमंत्री शगन योजना के अंतर्गत हर बेटी की शादी पर जाता है। 50,000 रुपया उनकी शादी के प्रबंध के लिए वो अलग से जाता है। 1,01,000 रुपया हर बेटी की शादी पर उनको देते हैं। उनके सम्मान के नाते एक राशि, ये राशि 5100 रुपया वार राशि ऐसी जो हमारी श्रमिक बहनें हैं उनके लिए उसमें दिया जाता है। और साथ में अगर सिलाई मशीन खरीदनी हो तो 3500 रुपया उसके लिए भी अलग से दिया जाता है। तो इस प्रकार से सहायता हम देते हैं। महिलाओं की महिला जो श्रमिक हैं, श्रमिक महिलाओं की प्रसूति के ऊपर 3000 रुपया महीना 6 महीने तक, बल्कि 6000 1 साल तक, ये 36,000 रुपया उन बहनों को भी ये दिया जाता है। हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि जो हमारे ऐसे गरीब परिवार हैं, ऐसे श्रमिक परिवार हैं, ऐसे जो लोग जिनको आर्थिक सहायता अथवा अन्य सहायता की जरूरत है, बहुत सी दर्जनों हमारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से आप उठा रहे होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इसमें अच्छे सुझाव हैं और भी जो सुझाव आपको लगते हो देने हैं कि हमारे श्रमिकों के लिए उपयोगी रहेंगे, क्योंकि पानीपत शहर का जो श्रमिक है, ये पानीपत शहर में चाहे वो हरियाणा का है अथवा बाहर से कहीं से आया है, हमारी आर्थिक स्थिति में, हमारे औद्योगिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका एक निभा रहा है। ये पानीपत हमारा टेक्सटाइल का हब है। इस पानीपत के इस हब में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हरियाणा में कृषि क्षेत्र में भी जो पूर्वांचल के लोग आकर के मेहनत करते हैं, उसका हमारे कृषि को भी बहुत बड़ा उपयोग है। और तो और भवन निर्माण में भी हम देखते हैं जो हमारे मजदूर, और उसके खास करके उसमें जब मैं देखता हूं हमारी बहनें माताएं, वो पुरुषों से भी ज्यादा ताकत लगा करके मेहनत करके काम करती हैं। मैं उनकी सराहना करता हूं कि इस हरियाणा के विकास में आप लोगों का जो योगदान है उसको भूला नहीं जा सकता। और निश्चित रूप से इसके लिए आपकी कोई भी जरूरत है उसको हमेशा पूरा किया जाएगा। आज इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या लगभग 50,000 से ऊपर हमारी बहनें माताएं यहाँ हैं, हमारे भाई भी यहाँ खड़े हैं। उनको इस अवसर पर बहुत बहुत अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे मनोज तिवारी जी का भी मैं हार्दिक तौर पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने आज समय दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी मनोज तिवारी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन मनोज जी कह रहे हैं मुझे 1 मिनट जो मुख्यमंत्री जी ने बोला है, 1 मिनट रुको, अभी रुको। माननीय मुख्यमंत्री जी आप उनका धन्यवाद करें। मनोज जी कह रहे हैं मैं 1 मिनट के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। कहते इतनी बड़ी घोषणा उन्होंने करी है। नहीं देखिए भैया, हमनी के एगो छठ के घाट बनवावे में कितना धरना प्रदर्शन करे के पड़ेला। यहाँ सिर्फ मांग भइल और 3-3 गो घाट बनावे खातिर पैसा सैंक्शन हो गईल। कैसे नहीं धन्यवाद कर सकेली जा भैया। जो लोग हमार दीदी सब छठ करताड़ी सन, वो सब भी जब कान में ओनी के पड़त अटे कि इतना छठ के घाट बनी,
तो मनोज तिवारी तो यहाँ के खुशी देखते बा, पूरे देश में छठ के लिए इतना करने वाला मुख्यमंत्री पहली बार देख रहा हूं मैं हरियाणा में भैया, इसलिए आपको धन्यवाद करता हूं, आपको बारंबार धन्यवाद है। और हम देख रहे अभी लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे नहर की वो जितनी लास्ट वाली लाइनें सब भरती जा रही है। और संजय जी कह रहे हैं कि जितना लंबा होगा हम घाट बनाते जाएंगे। जय हो छठी मैया, जय हो सूर्य भगवान, जय हो दीनानाथ। ऐसन मुख्यमंत्री के जितना शक्ति दे सकेला देले रही हो, ये हमार प्रार्थना बा। थैंक यू, आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। अब छठी मैया के अर्धे सूर्य भगवान के जल अर्धे के लिए मैं प्रार्थना भाई साहब मनोज जैन। इसके बाद जो स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं वो तैयार रहेंगे सभी साथी दोनों। और उसके बाद मैं सुमन जी से भी आग्रह करूंगा कि वो सबका धन्यवाद आभार व्यक्त करेंगे। और जितने स्मृति चिन्ह वाले 10-10 भाई हैं, दोनों माननीय मनोज तिवारी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और संगीत की धारा के बीच सूर्य को नमन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भैया मनोज तिवारी जी, संजय भाटिया जी एवं अन्य नेतागण सभी पहुंच रहे हैं। और आप सबसे अनुरोध है कि ऐसे ही जोश बनाए रखिए, अनुशासन बनाए रखिए। छठ मैया आप सबको आशीर्वाद देगी। द्रौपदी ने स्वयं प्रार्थना की थी, तब पांडवों की जीत हुई थी, छठ मैया से आशीर्वाद लिया था। सूर्य भगवान की बहन है, ब्रह्मा की मानस पुत्री है। और म्यूजिक की धुन के बीच अगर गाना चाहें तो आप गा भी सकते हैं। और म्यूजिक की अच्छी धुनों के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय और छठी मैया का कोई भी गीत अगर वर्मा जी आप गाना चाहें, मीनाक्षी हमारी बहन गाना चाहें तो आप बेशक आइए। माननीय मुख्यमंत्री जी छठ मैया की पूजा कर रहे हैं, जितने भी पूर्वांचल का परिवार है उनके साथ। और क्या बात है, वाह 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 वाह।
बहन जी, सभी पूर्वांचल की जो 30 संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर स्मृति चिन्ह देकर माननीय मनोज तिवारी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद कर रहे हैं। मैं सभी पूर्वांचल समाज का दिल की गहराइयों से, उन्होंने इतना बड़ा मान सम्मान आज इस पर्व पर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे विशेष मित्र हमारे भाई मनोज तिवारी जी को मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं। एक बार जोर से मैं बोलूंगा, छठी मैया की आप आवाज दूर तक जानी चाहिए। आज इतना भव्य दृश्य, इतना ऐतिहासिक दृश्य आज पानीपत की इस धरती पर, छठी मैया की, छठी मैया की। सिर्फ बहनें बोलेंगी, बहनों की आवाज आपसे ज्यादा है। छठी मैया की। सिर्फ भाई बोलेंगे, अभी देखते हैं कितनी आवाज आपकी। छठी मैया की। ध्यान से, थोड़ा सीढ़ी का ध्यान रखना ऊपर नीचे। अभी मैं भाई सुमन जी से कहूंगा कि 1-2 मिनट में धन्यवाद करेंगे पूर्वांचल समाज की तरफ से। सुमन जी आइए जल्दी, क्योंकि डे लाइट में ही हेलीकॉप्टर जाएगा। मनोज जी के छठी पर्व के कार्यक्रम दिल्ली के, जोरदार तालियों के साथ छठी मैया की, छठी मैया की। भाई देखो, संजय जी को छठी मैया की पूजा ठीक से करानी आती नहीं है। मैं पूजा कराता हूं, पहले मेरे जयकारे का जवाब जो हमारे भाई लोग हैं वो देंगे, फिर कंपटीशन में बहनें देंगी। ठीक है, भाई लोग जोर से बोलेंगे जहां जहां खड़े हैं, बोलो छठी मैया की, बोलो छठी मैया की। अब हमारी बहनें जहां खड़ी हैं वो बोलेंगी, देखते हैं इसमें कौन किसको हराता है। हमारी बहनें माताएं जोर से बोलो छठी मैया की, बोलो छठी मैया की। बहनों की जीत हुई। धन्यवाद। देखो, आज का दिन तो हमारी बहनों माताओं का है, उनकी जीत तो होनी है। वो भाइयों के बच्चों के लिए, सबकी सुख समृद्धि के लिए, पूरे समाज की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा। अब मैं सुमन जी से प्रार्थना करूंगा, केवल 2 मिनट में धन्यवाद करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाना है, माननीय मनोज तिवारी जी को अपने कार्यक्रम में जाना है। कितने भी शब्द कहे जाए उतने कम है। अपने कार्यक्रम को छोड़कर हरियाणा की इस धरती पर, पानीपत की धरती पर पहुंचे। हेलो, आप लोग और हम लोग पूर्वांचलवासी सभी आदमी आज दिल से, मन से यहाँ विश्वसनीय जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल जी, उनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए। और हम लोगों को जो सौगात मिला है, जितना हम नहीं सोचते थे उससे ज्यादा भी मिला है। और इसमें हमारी स्थानीय प्रतिनिधि संजय भैया, अर्चना बहन जी और बाकी जो लोग हैं, सबका बहुत बड़ा सहयोग है। इसीलिए इसी शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, पूर्वांचल के सभी संस्थाओं के तरफ से धन्यवाद व्यक्त करता हूं।